आज हम चर्चा करेंगे CGPSC द्वारा आयोजित माइनिंग इंस्पेक्टर 2022 की भर्ती परीक्षा थी, जिसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 7 सितंबर को हुआ था। ठीक है, परीक्षा 2022 की थी, भर्ती आई थी 2022 में, पर एग्ज़ाम हुआ है कब? 7 सितंबर 2025 पे। ठीक है, तो इसमें माइनिंग इंस्पेक्टर पे 50 प्रश्न जो थे वो GS के थे, जिसमें से लगभग 30 प्रश्न जो थे छत्तीसगढ़ के थे और 20 प्रश्न जो थे वो इंडिया सेक्शन थे। जनरली CGPSC द्वारा जो आयोजित होते हैं उसमें 50 क्वेश्चन लगभग छत्तीसगढ़ के रहते हैं, लेकिन इस बार इस वाले पेपर पे 30 और 20 का रेशियो हमको CGGS और इंडिया GS का देखने को मिला। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 28 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर सही विकल्प चुनिए। चलिए, तो पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहे हैं और इस बार जो क्वेश्चन दिया है फिर से धारा से संबंधित है। धारा 28 का जो संबंध है हम देखेंगे 21, 28 और 35। 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, मतलब 7 का 7 का मल्टीपल वाला, और ये तीनों जो है वो अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड है। ठीक है, पहला वाला जो है वो ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा आपका जिला पंचायत से संबंधित है। तो 28 जो है वो जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से क्या है, ये संबंधित है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है कि जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। आगे पढ़ने से हमको पता चलेगा यह केवल अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं, ये गलत है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए होता है। यह प्रथम सम्मेलन और पदावधि नहीं, प्रथम सम्मेलन से नहीं, अविश्वास प्रस्ताव से। यह धारा जिला पंचायत के गठन से संबंधित है, नहीं, अविश्वास प्रस्ताव से है। तो क्वेश्चन पे, ऑप्शन पे आपको ऐसा कहीं पर जनपद या ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का यहाँ पर बताया नहीं गया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तो केवल एक जो है वो सही है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, धारा से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने, ये इंडिया सेक्शन का क्वेश्चन है और इंडिया सेक्शन का क्वेश्चन है GD कुमार। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित नहीं है? चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो सारा गांव में है, हरदी बाजार में है, मैनपुर पे है, भोरम देव पे आपका नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, छत्तीसगढ़ में टीन उत्पादन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। चलिए, तो टीन के उत्पादन से संबंधित देखिए, खनिज से रिलेटेड प्रश्न है छत्तीसगढ़ में। ठीक, टीन अयस्क का 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। ठीक है, उत्पादन 100% है। अगर भंडारण 100% होता तो गलत हो जाता। भंडारण मतलब ओवरऑल इंडिया में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही टीन है क्या, तब वो भंडारण कहलाता। हाँ, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ छत्तीसगढ़ करता है, ये सही है। सुकमा जिले के तोंगापाल, गोविंदपाल, चीतलनार क्षेत्र में टीन पाया जाता है। जी हाँ, तोंगपाल, गोविंदपाल, मूडपाल, चीतलनार ये सब क्षेत्र में टीन पाया जाता है, ये भी सही है। टीन का जमाव दंतेवाड़ा जिला के बचेली, कटे कल्याण, पाड़ापुर क्षेत्र में। जी हाँ, टीन जो है वो सुकमा के अलावा दंतेवाड़ा में भी मिलता है। अंतागढ़ और नारायणपुर जिले में उत्पादन होता है, नहीं, नारायणपुर मतलब और अंतागढ़ क्षेत्र मतलब आपका कांकेर, तो कांकेर नारायणपुर में नहीं होता, सुकमा दंतेवाड़ा में होता है। 1, 2, 3 आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्य से क्वेश्चन दिया गया है, महाकवि कपिल नाथ कश्यप, अच्छा एक है कपिल नाथ मिश्र भी है, कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था। कपिल नाथ कश्यप द्वारा छत्तीसगढ़ी में रचित रचना महाकाव्य नहीं है। श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, महाभारत कथा, सीता की अग्नि परीक्षा, तो श्री राम कथा भी कपिल नाथ कश्यप की है, श्री कृष्ण कथा भी, महाभारत भी और सीता की अग्नि परीक्षा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है महाकाव्य नहीं है। अच्छा, सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में बात करें तो ये इसकी रचना तो है, लेकिन ये महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य है। बाकी तीनों के तीनों जो है वो क्या है, महाकाव्य। जब पूरा कंप्लीट बात करें तो वो महाकाव्य होता है, लेकिन उसका कोई एक पोर्शन के बारे में बात करें तो वो क्या हो गया, खंड काव्य हो जाता है। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा राम कथा से संबंधित है, लेकिन एक पोर्शन को दिखाया गया है, ये क्या है आपका खंड काव्य है। तो 4 नंबर मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, FINA संक्षिप्तीकरण किसके लिए है? व्हाट डज द एब्रीविएशन FINA स्टैंड फॉर? क्या होगा ये? फेडरेशन इंटरनेशनल डे नोटेशन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडिया सेक्शन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही है? राज्यवार वृक्षावरण अनुमानों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट जो आया 2021 में, ये जो आया 2023 में, अब 2025 पे आएगा। ठीक है, तो 2021 के कंपेयर में 2030 में वृक्षावरण जो है वो क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। मतलब यहाँ पर क्या अधिकतम सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। बिल्कुल सही है ये पहला वाला। सेकेंड, सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। जी हाँ, ये भी सही है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में चंडीगढ़ में सर्वाधिक वृक्षावरण है। जी, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर पर वन आवरण में सबसे अधिक हानि प्रदर्शित करने वाला मध्य प्रदेश है। जी हाँ, ये भी सही है। तो इस तरीके से देखें तो उपरोक्त में से सभी सही हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार विशेष सम्मेलन बुलाने के प्रावधानों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। चलिए, विशेष सम्मेलन के बारे में दिया है। ठीक है, जनरली अभी तक हम लोग देखते हैं धारा आधारित क्वेश्चन आ रहे थे, अब ये बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे। विशेष सम्मेलन अध्यक्ष द्वारा ही बुलाया जा सकता है। सेकेंड, विशेष सम्मेलन अध्यक्ष या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में उपाध्यक्ष जब कभी वह उचित समझे बुला सकता है। अच्छा, अब ये एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं अध्यक्ष द्वारा ही बुलाया जा सकता है, मतलब उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर बोल रहे हैं अध्यक्ष के जब नहीं होगा या असमर्थ होगा तो उपाध्यक्ष। तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचित पार्षदों की संख्या के कम से कम 1/3 हस्ताक्षरित लिखित मांग प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी पार्षद निर्वाचित हुए हैं उसका 1/3 आपका लिखित मांग करें। इसके प्रावधान अज्ञापक है। हम 1/3 पार्षद के मांग पर परिषद का विशेष सम्मेलन 2 सप्ताह के भीतर कानूनी बाध्यता है। जी हाँ, तो इस तरीके से देखें तो अध्यक्ष जब नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष बुला सकता है। तो ये पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दूसरा क्या है? सही है। तीसरा भी क्या है? सही है। चौथा भी क्या है? सही है। तो 2, 3, 4 सही है, लेकिन एक क्या है? गलत है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आवास में संरक्षण कहलाता है, कंजर्वेशन इन दी नेचुरल हैबिटेट, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्राकृतिक आवास में कहलाता है इन सीटू। अगर यही प्राकृतिक के जगह अगर हम बोले अभ्यारण्य वगैरह में या कहीं पर कर दे, है ना, अभ्यारण्य तो प्राकृतिक वाला हो गया आपका, जैसे सफारी वगैरह बना करके चिड़िया जू बना दे तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्स सीटू कहलाता है। चलिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक परामर्श, तो ये सबको पता है आपका गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये इंडिया सेक्शन के, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अर्न वाइल यू लर्न, सीखते हुए कमाएं, इस योजना के बारे में। यह योजना 18 से 25 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। जी हाँ, है ना, 18 से 25 में आप उस समय आप ग्रेजुएशन के लेवल पे रहोगे। इस योजना का कार्यान्वयन पर्यटन मंत्रालय करते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो दोनों कथन आपका सही है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कृषि उपकरणों को उनके प्रकार के उपयोग के अनुसार सुमेलित कीजिए। चलिए, तो ये कृषि उपकरण दे दिया है। तो एक उपकरण दिया है पून, एक दिया है खुरपी, एक दिया है कोपर, एक दिया है चतवार। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। लकड़ी का चौड़ा औजार जो मेड़ों के बोने के समय कटाई का काम आता है, अच्छा, इसको हम बोलते हैं चतवार बोलते हैं। ठीक है, तो चतवार बोल रहे हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? चतवार जो है वो क्या कहलाएगा आपका? ए हो जाएगा। खुरपी, खुरपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खींचने वाला यंत्र जिसके पीछे मोटा लकड़ी का लंबा टुकड़ा जो 5-6 फीट का होता है, जो 2 बांसों से जोड़ दिया जाता है, जिसमें बैलों को जोता जाता है। नहीं, खुरपी नहीं, इसको कोपर बोलते हैं। कोपर कैसे बना रहता है? एक लकड़ी का पट्टा रहेगा, ठीक है, उसमें 2 बांस लगा देंगे हल के जैसे। हल में बस हल के जगह आपका एक लकड़ी का पट्टा रह जाए, जो आपको फ्लैट या ज़मीन को समतल करने का ये काम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका उपयोग निंदा निकालने के लिए किया जाता है। छोटा रिपिंग हुक की तरह होता है। अच्छा, इसी को खुरपी बोलते हैं। तो खुरपी का काम निंदा निकालने के लिए होगा। ठीक,
यह एक अविकसित तरीके से लंबा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसमें 8 से 10 दांत होते हैं जो सामने की ओर ढलवा होते हैं। नहीं, ये जो हो जाएगा डी का आपका एक क्या है, पूर्ण। तो इस तरीके से देखिए 1 का 4, 2 का सी, ठीक है, और 3 का बी और 4 का आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए तो 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया जीएस से है और कॉन्स्टिट्यूशन से है। इसमें भाग, अच्छा इस किसके बारे में बोला है, दूसरी अनुसूची के बारे में बोला है ना। अगर यहाँ पर भाग 1 भाग 2 दिया रहता तो वो संविधान से डायरेक्ट है ना, और यहाँ पर क्या है, अनुसूची से है। तो अनुसूची में दिया है, तो अनुसूची 2 के भाग क में क्या है, भाग ग में क्या है, भाग घ में क्या है और भाग अंगा में क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, पहला वाला क्या दिया है, भारत के नियंत्रक महालेखाकार के बारे में उपबंध है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में उपबंध है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में है। तो इस तरीके से देखें तो फर्स्ट का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 234 किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आपका, किससे संबंधित है, न्यूसेंस कारित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से कमजोर जनजाति अबुझमाड़िया के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए, अबुझमाड़िया जनजाति पितृवंशी, पितृनिवासी या पितृसत्तात्मक होती है। जी हाँ, अबुझमाड़िया जो होती है वो क्या होती है, पितृसत्तात्मक होती है, तो सही है। पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कघई कहा जाता है। जी हाँ, अबुझमाड़िया का जो अस्थायी कृषि वो पेंदा कहलाता है, और जहाँ पर ये किसी कार्य करते हैं उसको कघई बोलते हैं, ये सही है। इनके घर में रोशनदान या खिड़कियाँ नहीं पाई जाती, हाँ ये भी आपका क्या है, सही है। घर में अघा, आंगड़ी या लोनू होता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से देखें तो चारों ही कथन क्या है आपका सही है। तो सभी कथन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया सेक्शन से है और स्पोर्ट्स से है। वॉलीबॉल एक नेट गेम है जिसमें 10-10 खिलाड़ियों की 2 टीम होती है। नहीं, गलत है ये। वॉलीबॉल एक रिबाउंड गेम नहीं है। नहीं, वॉलीबॉल रिबाउंड गेम है। इसका मूल नाम मिंटोनेट था। हाँ, वॉलीबॉल का मिंटोनेट है। वॉलीबॉल का आविष्कार 1895 में हुआ है। हाँ ये सही है। तो 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फिंस्टन कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक ने भारत की आशा, होप ऑफ द इंडिया की संज्ञा किसको दी है। तो ये भी आपका कौन है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री नवीन केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI है ना, क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला किस शहर में रखी है। तो नई दिल्ली में रखी है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए अब क्या क्या सुमेलित करना है। तो पहला है आपका क्या, बारसूर, कोटमसर गुफा, अकुरी नाला, मड़वा महल। ठीक है, मड़वा महल के बारे में बात करें तो ये तो क्या है, पत्थर से निर्मित शिव मंदिर है, तो डी का 2 हो जाएगा। अकुरी नाला के बारे में बात करें तो प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र है, ठीक है। बारसूर के बारे में बात करें, मंदिर और सरोवरों की नगरी है। और कोटुमसर गुफा की बात करें तो वहाँ पर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, तो बी का हो जाएगा 1, ठीक। अकुरी नाला सी का 3, मड़वा महल एक पत्थर से निर्मित शिव मंदिर, और बारसूर मंदिर व सरोवरों की नगरी। अगर सिर्फ मंदिरों की नगरी बोला जाए तो आपको याद रखना है वो होता है आराम। सिर्फ तालाबों की नगरी, सरोवरों की नगरी पूछा जाए तो वो हो जाता है रतनपुर। लेकिन मंदिर व सरोवरों की नगरी बोला जाए तो आपका बारसूर। हालांकि रतनपुर को भी मंदिर और तालाबों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो डी का आंसर है, अच्छा बी का आंसर है 1, बी का आंसर 1 2 जगह है, ये और ये खत्म हो जाएगा। ए का आपका है बारसूर, ए का 4 है, ए का 4 दोनों में दिया हुआ है। हमको देखना है अब क्या, बी का 1, बी का 1 इसमें है। अच्छा, बी का 1 2 जगह दिया हुआ है। डी का हम क्या देख रहे थे, डी का देख रहे थे हम 2, हाँ तो यही ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग प्रथम बार छत्तीसगढ़ के किस चारण कवि ने
रचना में पाया जाता है, किस चारण कवि की रचना में पाया जाता है, ठीक है, दलराम राव, गोपाल मिश्र, रेवाराम या शिवदत्त शास्त्री, ठीक है। तो साहित्य में छत्तीसगढ़ का जो पहला प्रयोग हुआ है ना, वो किसने किया है, दलराम राव ने किया है ना, खैरागढ़ के जो राजा थे, ठीक है, उसके चारण कवि थे कौन, दलराम राव, ठीक है। उन्होंने अपने साहित्यिक रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है? तो ये बताया है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इंडिया सेक्शन से हिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से कितने दिन के भीतर की जाएगी, ठीक है। तो ये की जाएगी कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, है ना। तो धारा वाला क्वेश्चन कंटिन्यू पूछ रहे थे, उसमें आपका जो बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता था उस पैटर्न पे ये क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा नया देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर बस्तर के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाए तो भोरम देव को बोलते हैं, लेकिन इस बार पूछ दिया बस्तर का खजुराहो किसको बोला जाएगा। तो बस्तर का खजुराहो जो बोला जाता था चंद्रादित्य मंदिर को बोला जाता है ना। 32वां मंदिर नहीं लगाना है, ऑप्शन 2 मतलब आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन देखने को मिला था ये, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य की 14 कृषि उपज मंडियां कृषि उपजों का क्रय विक्रय ई नाम के माध्यम से करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की 20 कृषि उपज मंडियां कृषि उपजों का क्रय विक्रय ई नाम के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक। अभी एक में 14 दे दिया है, एक में 20 दे दिया है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में 2024-25 में कुल 289.48 करोड़ रुपए की कीमत की कृषि उपजों का क्रय विक्रय राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में 24-25 में कुल 1257285.09 क्विंटल कृषि उपजों का क्रय विक्रय राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से किया गया। अब 4 है, अब 4 में से तो भाई आपका अब केवल 3 सही है, ये नहीं हो सकता, केवल 1 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और 2, 3, 4 सही है। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 14 नहीं है, ये कितने हैं आपके 20 है, ठीक है। कितने हैं आपके 20 है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहले ये ई नाम में है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ना, इंटरनेट के थ्रू मतलब आपका ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसमें रजिस्टर्ड देखे तो शुरू में पहले चरण में 5 जो कृषि मंडी थे, ठीक है, वो पहले जुड़े थे छत्तीसगढ़ के, फिर दूसरे और तीसरे चरण को मिला करके 9 और जोड़े गए, इस तरीके से 14 हो गए। लेकिन चौथे चरण में फिर से 6 मंडियों को जोड़ा गया है। तो अभी वर्तमान में 20 कृषि उपज मंडी जो है वो ई नाम से जुड़े हुए हैं। तो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 सही है और 1 क्या है आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए 1 गलत है, ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया, ये 1 गलत है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब 2 सही है लेकिन केवल 3 सही है बोला, हमने देखा कि 2 ही सही है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2, 3, 4 सही है। मतलब अगर इस क्वेश्चन पे अगर आपको इन दोनों में से आपको सिर्फ ये बस पता था, 20 पता था तब भी से, और ये दोनों क्वेश्चन नहीं पता था तब भी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान से संबंधित दिया गया है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान की गई है? 174, 175, 176 इंडिया सेक्शन का है, लेकिन राज्यपाल से संबंधित है तो हम छत्तीसगढ़ में भी इसको देख सकते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और विधायी शक्ति में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ही क्या है, विधायी शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक दौर का संबंध राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के मजदूरों के आंदोलन से था।
आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और मजदूर आंदोलन इस पे रहेंगे ही, ठीक है। तो मजदूर आंदोलन के संदर्भ में देखें तो मजदूर आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था आपका, राजनांदगांव से ही स्टार्ट हुआ था, और राजनांदगांव में भी कहाँ से, बीएनसी मिल से, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। सौंदर्य के कारण राजनांदगांव कभी छत्तीसगढ़ का पेरिस कहलाता था, जी हाँ ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में दूसरा मजदूर आंदोलन 1924 में हुआ, हाँ ये भी सही है, और ये भी राजनांदगांव में हुआ और बीएनसी मिल के लिए ही हुआ, ठीक। वर्ष 1937 तक राजनांदगांव में मजदूर आंदोलन रुक रुक कर चलते रहे, हाँ जी, 3 बार मजदूर आंदोलन हुए 1919 से लेकर के 1937 तक। तो इस तरीके से देखें तो चारों ही कथन क्या है, सही है। तो उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाले निम्नलिखित सम्मान और कार्य क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, राज्य अलंकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सामाजिक कार्य, चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, लक्ष्मण मस्तूरिया छत्तीसगढ़ लोकगीत, कुमान साव सम्मान छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। जी हाँ, ये कुमान साव लोक संगीत में दिया जाता है, लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत में दिया जाता है, चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत और नृत्य में दिया जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है, समाज कार्य के लिए नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। चलिए, सतत विकास लक्ष्य जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 2023 तक कुल 27 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। 6 जिले आकांक्षी श्रेणी में है, नहीं गलत है, 10 जिले जो है वो आकांक्षी श्रेणी पे है, ठीक। नेक्स्ट, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 सूचकांक का नवीनतम संस्करण 2024 में लॉन्च किया गया है, जी हाँ ये भी सही है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 में 113 संकेतांक का उपयोग किया गया है, जी ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है, आपका 1 भी सही है, 2 गलत है। तो 1 और 3 4 सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ का झंडा सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ हुआ था। सेकेंड, बिलासपुर के टाउन हॉल में 31 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। अब ये दोनों विरोधाभास है। अगर छत्तीसगढ़ का 1924 में ही स्टार्ट हो गया है तो ये 1923 में हो नहीं सकता, क्योंकि बिलासपुर में 1923 में है तो इसी को भी छत्तीसगढ़ मानेंगे। तो ये दोनों क्या है, विरोधाभास कर रहे हैं। अवधराम गौड़, कन्हैया लाल ताम्रकर, कल्याण सिंह को झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था और कारावास का दंड दिया गया था, हाँ ये बिल्कुल सही है। धमतरी के झंडा सत्याग्रहियों ने नागपुर जाकर आंदोलन को बढ़ावा दिया था, ठीक है, हाँ ये भी सही है। तो इस तरीके से देखिए, बिलासपुर के टाउन हॉल में 31 मार्च को झंडा सत्याग्रह चालू हुआ था, तो 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। अब बिलासपुर में 31 मार्च को हो गया है तो छत्तीसगढ़ में भी क्या हो गया, 1923 से चालू है, तो ऑप्शन आपका कथन 1 जो है वो क्या है, गलत है। क्वेश्चन में क्या बताना था, सही विकल्प, तो 2 3 4 ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं क्योंकि झंडा सत्याग्रह के बारे में दिया गया है, व्यक्तियों के नाम हो सकता है, कोई नाम मिसिंग हो सकता है या कोई नया नाम जोड़ करके हमको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन समझेंगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा से संबंधित कथनों में सही विकल्प चुनिए। इसे वरुण का मंदिर भी कहा जाता है, जी हाँ जोगीमारा गुफा को ही वरुण का मंदिर बोलते हैं। नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था, जी हाँ ये था। सीता बेंगरा के निकट ही स्थित है, हाँ ये भी सही है। और सम्राट अशोक के समय का शिलालेख भी मिलता है। तो चारों ही कथन क्या है आपका, सही है। तो सही विकल्प करना है, उपरोक्त में से सभी सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चेनाब रेल ब्रिज के संबंध में सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, सही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, जी ये भी सही है। कश्मीर घाटी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है, हाँ ये भी सही है। यह किलम नदी पर बना है, गलत, किलम नदी पर नहीं, ये कौन से नदी पर, चेनाब की झेलम नदी पर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका किलम नदी तो नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित पर्व को सही विकल्प के साथ सुमेलित कीजिए। आमाखानी, अच्छा ये इस बार जनजातियों के पर्व से संबंधित है, ठीक है। आमाखानी नई फसल के स्वागत का पर्व, जी हाँ सही है। बोटी गट्टी बीज बोने के पर्व को बोटी गट्टी बोलते हैं, हाँ ये भी सही है। विजय पंडुम बीज फूटने का पर्व विजय पंडुम कहलाता है, ठीक है। उगादि पंडुम भविष्य कथन का पर्व, ठीक है, ये भी सही है। तो A1, अच्छा मैचिंग करना है तो A1 B2 C3 D4, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPR का पूर्ण रूप विस्तृत करें। अच्छा ये बायोलॉजी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है इंडिया जीएस में। व्हाट डज द एब्रीविएशन फॉर द CPR स्टैंड फॉर, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन होता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री से 1857 की क्रांति के विषय में किसने टिप्पणी की थी। अगर उनमें मतलब विद्रोहियों में एक भी योग्य होता या योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये किसने बोला था, तो जॉन लॉरेंस ने ये बोला था, ऑप्शन बी आपका सही है ना। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये इंडिया जीएस पे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। जनजातियों के संदर्भ में बोल रहा है, जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का। जनजातियों में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, जी हाँ गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। उराव जनजाति की बोली, उराव जनजाति की बोली जो होती है वो कुड़ुक होती है ना। उत्तरी द्रविड़ियन समूह की बोली है, हाँ ऊपर में रहता है मुंडा भाषा परिवार में आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है द्रविड़ समूह में आता है, ये भी सही है। परजा जनजाति मुख्यतः कोरिया जिले में निवास करती है, नहीं परजा जनजाति जो है वो बस्तर संभाग की है, न कि सरगुजा संभाग की, तो ये आपका क्या है गलत हो जाएगा। और कोल जनजाति कोलारियन समूह की प्राचीन जनजाति है, ये आपका सही है। तो कौन सा कथन गलत है बताना था, ऑप्शन सी आपका गलत है। परजा जो है वो बस्तर संभाग में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक क्या है। अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, हाँ सही है। ये 223 ही क्या है, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। एक उच्च न्यायालय दूसरे न्यायालय का न्यायाधीश नहीं, अनुच्छेद 2, अच्छा सही ही बताना था, ऑप्शन ए ही आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प चुनिए। चलिए अच्छे से देखते हैं इस क्वेश्चन को। बत्तीसा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, नहीं गलत है ये। बत्तीसा मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक ठीक। बत्तीसा मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर है, ठीक है। छिंदक नागवंश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, हाँ ये भी है। मंदिर अपने 32 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से बत्तीसा नाम मिला है, हाँ ये भी सही है। अब जनरली अगर इस क्वेश्चन पे अगर आपको 2 और 3 में डाउट रहता, लेकिन बत्तीसा मंदिर तो 32 स्तंभों के लिए है, ये तो सबको पता रहेगा, ये कॉमन सा है, ठीक है। और बत्तीसा जो है वो शिव से संबंधित है। अगर आपको 1 और 4 पता है, 2 और 3 के बारे में नहीं पता है, तब भी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते थे। 1 और 4 क्या है आपका सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी आपका क्या है गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 और 3 4 सही है बोल रहे है ना, तो आपका यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पहला वाला तो पता है कि शिव से संबंधित है, विष्णु से नहीं है, तो 1 तो गलत है, तो 1 नहीं आना चाहिए है ना। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर सही विकल्प चुनिए। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.07% की वृद्धि अनुमानित है, जी हाँ ये सही है आपका फर्स्ट। 24-25 में कुल कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 16.61% वृद्धि अनुमानित है, जी ये भी सही है आपका। 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में राजस्व का योगदान 74.42% अनुमानित है, जी ये भी सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल गैर राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व 58.07% अनुमानित है, ये भी सही है। तो इस तरीके से देखें तो चारों ही कथन क्या है सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ के 3 पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जसपुर, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य प्रदेश। जी ये सही है, छत्तीसगढ़ के 3 पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है ना। तो कौन कौन सा आपका, जसपुर, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य प्रदेश। और जाहिर सी बात है क्योंकि हम इंडिया सेक्शन के, जैसे हम लोग भारत का देखें तो मानसून इधर से आता है और आने के बाद सबसे पहले अंडमान निकोबार होते हुए इधर नॉर्थ ईस्ट में, फिर उसके बाद इधर इंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ पड़ रहा है तो छत्तीसगढ़ के पूर्व और सबसे उत्तर, है ना, तो पूर्वोत्तर वाले हिस्से में सबसे पहले, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, और पश्चिम में बारिश क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से देखें तो सबसे पहले इधर कौन सा स्टेट जिला पड़ता है, जसपुर, तो जसपुर और उसके नीचे क्या, रायगढ़, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है। दंडकारण्य में अपेक्षाकृत क्या होता है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अरब सागर शाखा से जो बारिश होती है वो दंडकारण्य में भी बारिश करती है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, पहले में तो जसपुर रायगढ़ आता, दंडकारण्य नहीं आता, लेकिन अरब सागर शाखा से दंडकारण्य में बारिश होने के कारण ये सर्वाधिक बारिश वाले, वर्षा वाले क्षेत्र में भी ये भी काउंट होता है। तो पहला आपका क्या हो गया, सही हो गया। जसपुर में वर्षा ऋतु में 1700 mm से अधिक वर्षा होती है। जी सबसे ज़्यादा बारिश इधरी जसपुर जिले में हो रहा है, ये भी आपका सही है। जसपुर से पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घट जाती है। जी हाँ, जसपुर में ज़्यादा बारिश होगा, उसके बाद पश्चिम दिशा में जितना आगे जाते जाएंगे, ठीक है, चाहे जसपुर ही क्यों, हम छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाए, मध्य प्रदेश से राजस्थान जाए, है ना, बारिश क्या होगा, आपका कम होगा। तो ये भी आपका क्या है, सही है। रायगढ़ बेसिन में वर्षा ऋतु में 1000 से 1100 mm के मध्य बारिश होती है। भैया रायगढ़ बेसिन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लगभग जसपुर के आसपास। तो जसपुर में देखो 1700 mm हो रहा है, तो रायगढ़ में इतना कम 1000-1100 नहीं हो सकता, लगभग उसी के बराबर होता है। थोड़ा सा कम होगा जसपुर से, लेकिन इतना कम नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 क्या है, सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान उपाधि त्यागने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का 1 से 2 सही सुमेलित कीजिए। अच्छा, सेठ गोपी किशन, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे और D.K. मेहता। ठीक है, इन्होंने राय साहब, शिक्षक, राय बहादुर, वकालत, इन सब का त्याग किया था। तो हमको पता है D.K. मेहता तो क्या थे, वकालत करते थे, तो इन D.K. मेहता क्या त्याग करेंगे, वकालत की। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव की बात करें, रेलवे में टीचर थे, तो शिक्षक को इन्होंने त्यागे। ठीक, सेठ गोपी किशन राय साहब की उपाधि धारण किए थे, उनको त्याग किया। ठीक, और बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे, ये भी बैरिस्टर थे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग की थी। तो सही मैचिंग है A1, B2, C3 और D4। A1, B2, C3, D4, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट से है, इंडिया सेक्शन से। पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इकोसिस्टम फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने किया था, टेंसले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय राज्य की कुल सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी। जी हाँ, ये सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में मार्च 2024 तक कुल सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर हो गई है। जी हाँ, ये भी सही है। चलिए तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। ठीक है, तो पहले 2 तो सही हैं, चौथा वाला भी सही है, तीसरा वाला थोड़ा सा डाउट। तीसरे वाले में क्या है, क्योंकि हमको ऑप्शन में देख लेते हैं पहले क्या दिया है। 1, 2, 3 सही है, केवल 1 सही है, 1, 2, 4 सही है, 2, 3, 4 सही, चारों तो कहीं पर सही नहीं दिया है। अच्छा चलिए, अगर चारों सही नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है वो गलत है। कौन सा वाला आपका? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है। एग्जैक्ट डेटा दिया जाए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो 2.032 ऐसा है, 2.032 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर में हम लोग पढ़ने के लिए 2 लाख हेक्टेयर पढ़ सकते हैं।
ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी आपका चारों सही, मतलब इसको सही नहीं ले रहा है, तो एग्जैक्ट डेटा लेना है, तो एग्जैक्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 जो है वो क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो माइनर मिस्टेक भी आपको, मतलब आपको डेटा जो पढ़ने हैं एग्जैक्ट पढ़ने हैं, 0.032 को या किसी चीज़ को, है ना, ये छोड़ देना ऐसा नहीं। CGPSC प्रीलिम्स में भी देखे 0.01, है ना, 59.99 था, इधर 60 दे दिया था, उसको ले लिया। कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। गोदावरी नदी प्रणाली महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी से अलग करती है। जी हाँ, केशकाल घाटी जो है वही क्या आपका गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र को अलग करता है, सही है। मांड नदी चंवर ढाल को पार करके महानदी में मिलती है, हाँ ये भी सही है। महानदी इधर आते हैं, रायगढ़ से मांड नदी इधर, तो ये वाला जो सेक्शन है उसको हम चंवर ढाल बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में कन्हार नदी, ठीक है, कन्हार नदी उत्तर की तरफ दिशा में बहती है, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन क्या है, सही है। तो सभी कथन सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारदोली प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 12 फरवरी 1922, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है? वनों का पुनरुद्धार, रेगिस्तान का पुनरुद्धार, है ना, लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो क्या है आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके पहले वाला इंडिया जीएस था। चलिए, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, वैगन रिपेयर शॉप, स्पिनिंग मिल्स एंड इंडस्ट्रीज, मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल के बारे में बात करें तो ये 1935 में भी स्थापित हुआ था। बंगाल नागपुर कॉटन मिल के बारे में बात करें तो सबसे पहले यही स्थापित हुआ था 1896 में। ठीक, वैगन रिपेयर शॉप, अच्छा मतलब ए का 3 और डी का 4 मिल गया, तो ए का 3 तो ये तो खत्म हो गया है, और डी का क्या आपको 4, तो डी का 4 आपका एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बी का 2 वैगन रिपेयर शॉप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1968 में, और स्पिनिंग मिल्स आपका 1965। चलिए, 2 ऑप्शन ढूंढने से आपको आंसर मिल जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से है। जलोद्भिद का विशेष लक्षण है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफाइटिस। हाइड्रोफाइटिस मतलब सॉफ्ट और होते हैं इसके स्टेम, कोमल और लिसलिसे तने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जलोद्भिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एजारा कतरा निम्न में से किस कर से संबंधित है? वह कर जो व्यक्ति स्वेच्छा से देते थे, वह कर जो शासकीय आम व इमली के बगीचों पर लगाया जाता था, वह कर जो विवाह पर दोनों पक्षों पर आंशिक लगाया जाता था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, CGPSC ने ऑप्शन डी आपका लिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ का है, और फॉरेस्ट से एक बार फिर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ज्योग्राफी सेक्शन पे, और करंट अफेयर से भी बोल सकते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट से। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल 58,820.78 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 5वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर है। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। ये तो सही है ना, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से डेक्कन जैव क्षेत्र में आता है छत्तीसगढ़। वन आवरण की दृष्टि से 5वें स्थान पर तो नहीं है, न ही वन क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो वन क्षेत्र और वन आवरण में हम लोग तीसरे और चौथे स्थान पर रहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा और चौथा है, दोनों में 5वां दे दिया है, तो इस तरीके से 4 तो सही है। पहले के बारे में ठीक है देख लेते हैं क्या है, 1 और 4 सही हो सकता है, ये दोनों तो खत्म हो गए।
ठीक है, 1 और 4 सही। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल 58,820, नहीं ये मिस्टेक दिया है, 58 नहीं है, ये आपका क्या है 59 होना चाहिए, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है ये। तो इस तरीके से देखिए उपरोक्त सभी सही तो हो ही नहीं सकता, ठीक, और 1 और 4 सही नहीं है, हाँ ये भी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को CGPSC ने विलोपित किया है, डिलीट किया, अच्छा इसी के कारण इसको डिलीट किया है। 58 नहीं, ये क्या है आपका 59 है, और 5वें स्थान पर नहीं है। तो इस तरीके से मतलब आपको करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में से नहीं मिल रहे थे, तो CGPSC ने इसको विलोपित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडिया GS से है। संगठित ट्रैक फील्ड स्पर्धाओं का उदाहरण 776 ईसा पूर्व में आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों में मिलता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस में हुई थी। एथलेटिक्स में महिलाओं के लिए 5 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं की शुरुआत 1929 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान हुई थी। तैराकी को 1896 में एथेंस में आयोजित पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। उपरोक्त कथनों पर सही विकल्प है, तो 1, 2 और 4 ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। तीसरा वाला जो है वो क्या है आपका गलत है, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था, कहाँ पर आपका ग्रीस एथेंस में, और यहीं पर आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों को शामिल किया गया था। उसके पहले तो आधुनिक जो खेल होते थे वो नहीं होते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे, ठीक है, जो कि किस में आए हुए थे, माइनिंग इंस्पेक्टर 2022 की भर्ती थी, 2025 में एग्ज़ाम हुआ।